नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। दरभंगा के लहेरियासराय में दिन दहाड़े गोलीबारी एवं हत्या के मामले में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। 4 और फरार की हो रही तलाश। पिस्टल, कारतूस समेत मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो तथा आधा दर्जन मोबाइल बरामद। पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा मंगलवार। लूट एवं डकैती गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 200 बोरा गेहूं जब्त, दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर का आदेश। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। कलयुगी पुत्र ने की मां की हत्या, पेंशन के पैसों को लेकर शुरू किया था विवाद। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय सेवा योजना से ही होगा संभव, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। कुंवर सिंह कॉलेज में 7 दिवसीय शिविर संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। और धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व भाई। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH57, कमतौल मोड़, मब्बी, दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI,
सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। हाय, पहुंच गए ठीक से? Yeah. Hi, sir. There are comments. We can work through most of them. That's something which... Sir, can I just call you back in 2 minutes? Thanks. Wipro Smart Lighting. Surprisingly human. जीजे ज्वेलर्स ज्वेलरी फॉर जनरेशन मिर्जापुर रोड राजकुमारगंज दरभंगा की ओर से धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पाइए गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस पर आकर्षक ऑफर। डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस 0%। सलमान खान के ब्रांड बीइंग ह्यूमन की ज्वेलरी एक्सक्लूसिवली खास आपके लिए यहीं है उपलब्ध। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दीपावली तक स्पेशल ऑफर, मेकिंग चार्ज 190 रुपए प्रति ग्राम, शर्तें लागू। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के लहेरियासराय में दिन दहाड़े सोमवार को गोलीबारी एवं हत्या के मामले में पुलिस ने 5 को किया है गिरफ्तार। 4 फरार की हो रही है तलाश। पिस्टल, कारतूस समेत मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो और आधा दर्जन मोबाइल बरामद। सोमवार 28 अक्टूबर को लहेरियासराय के कमर्शियल चौक पर दिन दहाड़े गोलीबारी कर एक व्यक्ति की जान लेने और दूसरे को घायल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 5 की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये सभी अपराधी हैं और इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, जबकि 4 अन्य फरार अपराधियों के बारे में छापेमारी का कार्य जारी है। पुलिस ने इनके पास से स्वचालित पिस्टल, जिंदा कारतूस, मोबाइल, ब्लू रंग की अपाची गाड़ी और स्कॉर्पियो से 4 अपराधी भाग रहे थे उसकी भी बरामदगी की बात कही है। एसएसपी बाबूराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है मीडिया के लोगों को कि सोमवार को जो घटना 28 अक्टूबर को हुई लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमर्शियल चौक के पास, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और एक घायल हुआ है, इस मामले का उद्भेदन कर दिया है पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल लोगों को पकड़ लिया गया है और जो फरार हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लहेरियासराय थाने के कमर्शियल चौक के पास हुई गोलीबारी की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों एवं उसके गिरोहों की गिरफ्तारी और गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए अवैध आग्नेयास्त्र, कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो की बरामदगी हुई है। 28 अक्टूबर को 12:15 बजे दिन में न्यू मार्केट कमर्शियल चौक के पास 9-10 की संख्या में अपराधियों द्वारा अपने वर्चस्व कायम करने के लिए बजरंगी प्रसाद, पेशर स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद, न्यू मार्केट कमर्शियल चौक, थाना रोड, लहेरियासराय, छोटू के दुकान के पास आकर वहां पूर्व से बैठे जोंटी सिंह तथा उसके साथियों के साथ मारपीट करने लगे। उल्लेखनीय है कि दोनों ही गुट के लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर गोली चला दी। इसमें एक गोली नवीन कुमार के सीने में लगी। अपराधियों के द्वारा दहशत फैलाने के लिए 4-5 राउंड हवाई फायर भी किया गया। जख्मी नवीन कुमार को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई, यह कहना पुलिस का है। गश्ती के दौरान गोली की आवाज पर थानाध्यक्ष लहेरियासराय एवं अन्य पदाधिकारी वहां पहुंचे तथा अपराधियों की छानबीन एवं गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी रखा गया, परंतु अपराध कर्मियों के द्वारा संकीर्ण मार्ग एवं भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए वे भागने में सफल हो गए, यह कहा एसएसपी ने।
उक्त छापामारी के क्रम में एक अपराधी गौतम कुमार सिंह उर्फ जोंटी सिंह को आरबी मेमोरियल अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल से 2 खाली खोखा भी बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का सहयोग लेते हुए शेष अपराधियों का पता लगाया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के मार्गदर्शन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। स्कॉर्पियो से भागते हुए 4 अपराधियों रुपेश कुमार, मोनू सिंह, राजा चौधरी, रवि कुमार को पूर्णिया जिले से गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तार अपराधियों के पास से गोलीबारी की घटना में प्रयोग किए गए एक स्वचालित पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं तथा 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की सूची जो पुलिस ने जारी की है उसमें गौतम कुमार सिंह, रुपेश कुमार, मोनू सिंह, राजा चौधरी और रवि कुमार शामिल है। जबकि फरार अपराधियों की सूची के बारे में जिनके लिए छापामारी की जा रही है उनके नाम छोटू कुमार, प्रिंस कुमार सिंह, रौनक कुमार सिंह और समर शाही हैं। अपराधियों के पास से एक स्वचालित पिस्टल 7.65 mm का, जिंदा कारतूस 7.65 का 2, मोबाइल 6 पीस, मोटरसाइकिल ब्लू रंग की अपाची और स्कॉर्पियो से 4 अपराधी भाग रहे थे। उसके साथ इसकी बरामदगी की गई है। उपरोक्त अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है जो काफ़ी लंबा चौड़ा है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और जानकारी हासिल कर रही है। फिलहाल उक्त घटित घटना के संबंध में लहेरियासराय थाना कांड संख्या 456 2019 दिनांक 28/10/2019 धारा 307, 302, 34 आईपीसी एवं 27 आर्म्स एक्ट अंकित कर अनुसंधान पुलिस कर रही है। बरामद हथियार के संबंध में अलग से कांड अंकित किया जा रहा है। दिन दहाड़े सरे बाजार इस तरह की हुई घटना, गोलीबारी और जिसमें एक की जान चले जाना और दूसरे के घायल हो जाने के मामले ने पूरे पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। पूरे सोसाइटी में हड़कंप मच गया, आसपास के लोग दहशत में आ गए। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस मामले को अपने स्तर से अपराधियों के पकड़ने की जो बात कही है वह सामने है और इस पर पुलिस और जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। शहर में यहाँ पर कमर्शियल चौक पर क्रिमिनल के 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई, गोलीबारी हुई, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को गोली लग गई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसमें हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुख्य अपराधी को तो तुरंत आधे घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था और इसके शेष 4 लोगों को स्कॉर्पियो सहित हम लोगों ने पूर्णिया जिला से कल शाम को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और जो घटना में अपाचे बाइक इस्तेमाल हुई थी उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने अपने बाकी साथियों के नाम भी बताए हैं, उनके विरुद्ध भी छापामारी जारी है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 15 दिन के अंदर इस केस का अनुसंधान हम लोग पूरा करेंगे और चार्जशीट करते हुए माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इसमें हम लोगों को ब्लॉक रेट दी जाए, प्रतिदिन सुनवाई हो
ताकि 2 महीने के अंदर हम लोग इन के विरुद्ध अपने सारे सबूत कोर्ट में पेश कर सकें। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है, हमारे पास इतने आई विटनेस और दूसरे सबूत हैं कि निश्चित तौर से इन लोगों को सज़ा होगी। आपसी रंजिश बताई जा रही है। ये जो अपराधी नेचर के दोनों ही गुट थे, इनमें आपस में पहले में घनिष्ठ संबंध बताया जा रहा है, फिर किसी बात को लेकर आपस में कुछ दुश्मनी हुई। ऐसा भी कुछ कहा जा रहा है कि फेसबुक पे भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी एक दूसरे के विरुद्ध इन्होंने किया। तो अभी और गहराई से अनुसंधान के क्रम में सामने आएगा कि इनके आपस में संबंध किस तरह के रहे हैं और किस वजह से इनमें आपस में दुश्मनी हुई। अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि जोंटी सिंह, जिसके भाई के वहाँ दुकान है, जहाँ पर जोंटी सिंह अपने 3-4 साथियों के साथ मौजूद था, और दूसरी तरफ से रौनक सिंह और राजा चौधरी, इस गुट के लोग 6 से 7 लोग आए थे। तो एक पक्ष के 6-7 लोग हैं, दूसरे पक्ष के 4 से 5 लोग हुए। और गहराई से अनुसंधान के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि एग्जैक्ट लोग कितने थे। अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो हम लोगों ने अभी तक क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके विरुद्ध केस दर्ज हैं। अभी जो कुछ इनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध जो केस सामने आए हैं वो भी हाल फिलहाल के केस हैं, जिसमें से एक अपराधी को उसके पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत की है, और कुछ पुराने केस जो पता चला हम लोगों को पूछताछ में, लेकिन अभी तक थाना से उनकी सूचना इकट्ठी की जा रही है। कल वाले मामले में आपसी कुछ रंजिश को लेकर कुछ आपस में दुश्मनी चल रही थी, जिसके क्रम में रौनक सिंह, राजा चौधरी और इसके कुछ साथी लोग कमर्शियल चौक पे पहुंचे, जहां पर जोंटी सिंह और उसके भाई की दुकान है। जोंटी सिंह वहां अपने 3-4 साथियों के साथ पहले से मौजूद था। वहीं पर कुछ किसी बात को लेकर में आपस में मारपीट हुई और फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोली चलाई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई। क्योंकि घटना होने के 15 मिनट के अंदर मैं खुद घटनास्थल पर पहुंचा था और मैंने आसपास के जो दुकानदार लोग हैं उनसे पता किया, तो उनकी ये शिकायत थी कि जोंटी सिंह और इसके भाई, इनका यहाँ चाल चलन ठीक नहीं है, माहौल ये लोग ख़राब किए हुए हैं। तो मैंने पूछा दुकानदारों से कि आप लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, हम लोगों को बताते तो हम लोग कुछ कार्रवाई करते। तो पूछताछ में ऐसा कोई बात सामने नहीं आई कि थाना को पहले सूचना किसी ने वहाँ से दी थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि पूरे शहर में जितने लोग बेल से छूटे हुए हैं बेल पर, उनकी गतिविधियों का सत्यापन करें, और जहाँ भी कुछ आवारा लोगों की गतिविधियों की सूचना मिले वहाँ तुरंत कार्रवाई करें। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सिटी एसपी ने लगातार इसको मॉनिटर किया, और हमारी टीम ने पूर्णिया जिला जाके शाम को 4 अपराधियों को गिरफ्त की गई गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया, और जो घटना में हथियार इस्तेमाल किया था उसकी भी बरामदगी हो गई। तो हमारी टीम के लिए एक अच्छी उपलब्धि है और पूरा टीम वर्क है। अभी इसमें कुछ लोग बचे हुए हैं, उनके लिए टीम लगी हुई है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस केस में हमारे पास काफ़ी सबूत हैं, आई विटनेस लोग हैं जो क्रिमिनल्स को पहचानते हैं। तो हथियार बरामद हो गया है, इसकी हम लोगों ने रिपोर्ट जल्दी हम लेकर इसकी जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, और कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि इस केस का स्पीडी ट्रायल कराया जाए, ब्लॉक डेट हम लोगों को दी जाए, सारे साक्ष्य और गवाहों को हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसमें डेफिनेटली इन लोगों को सजा होगी। पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा मंगलवार। लूट एवं डकैती गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। मंगलवार दरभंगा पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा। एक और जहां लहेरिया सराय में दिन दहाड़े गोलीकांड के अभियुक्तों को पकड़ा गया, वहीं दूसरी तरफ NH 57 पर लूट एवं डकैती की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्त पकड़े गए। लूट एवं डकैती गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। NH 57 पर लूट एवं डकैती की योजना बनाते हुए 4 गिरफ्तार। इनके नाम सूरजा कुमार, दीपक कुमार, सुमित कुमार शामिल हैं। इनके पास से एक फाइटर, 11 मोबाइल फोन सिम कार्ड के साथ, पर्स एक जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, ग्रीन कार्ड और भूटान का 5 रुपए का नोट, साथ ही एक टाइगर भी बरामद हुआ है। सिमरी थाना कांड संख्या 201 2019 29 अक्टूबर 2019 धारा 399 402 412 120 बी IPC के तहत इन पर दर्ज है। घटना का जो विवरण है उसके बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिमरी थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर को गश्ती क्रम में सुपर पेट्रोलिंग के द्वारा रात्रि करीब 12 से 1 बजे के बीच होटल एवं सड़क के किनारे NH 57 पर खड़े बिहार से बाहर दूसरे राज्यों के ट्रक ड्राइवर एवं अन्य स्टाफ को निशाना बनाकर गाड़ी का गेट खोलकर पिस्टल, फाइटर, टाइगर का भय दिखाकर मोबाइल एवं पैसा लूटने एवं डकैती की योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा था। सिमरी थाना के सुपर पेट्रोलिंग पार्टी को सूचना मिलते ही लूटे गए सामानों के साथ सूरजा कुमार पासवान, दीपक कुमार,
सुमित कुमार नाम के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिमरी जिला दरभंगा में गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में पुलिस लगा रही है पता। छापामारी अभियान में शामिल पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, कहा दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने। ये सिमरी थाना की पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 मोबाइल बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक चाकू बरामद हुआ है और एक पंच बरामद हुआ है। इनसे जो बरामदगी हुई है उससे देखने से स्पष्ट है कि ये लोग एनएच पर गाड़ियों से मोबाइल वगैरह छीन चोर की घटना करते हैं और इस संदिग्ध हालत में ये पकड़े गए हैं। उससे ये स्पष्ट है कि ये लोग अपराध में संलिप्त हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। जो मोबाइल इनसे बरामद हुए हैं इनका डिटेल निकाला जाएगा। इनके जो असली स्वामी हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि ये मोबाइल इनसे कहाँ गायब हुए, किसने छीना, या फिर इन लोगों के हाथ में ये मोबाइल कैसे पहुँचे हैं। तो और अनुसंधान के बाद और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जानने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई हो पाएगी। अभी तो उस मामले में हम लोग जाँच कर रहे हैं। पहले के इस तरह के जो मामले रिपोर्ट हुए हैं गाड़ी छीनने का या फिर गाड़ी बाहर के जो ट्रक आते हैं उनको रोक के उनसे कुछ मोबाइल या पैसा छीनने का, तो पहले की जितनी भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं उनमें इनकी संलिप्तता के बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जस्ट इनकी गिरफ्तारी हुई ही है और इनसे जो बरामदगी हुई है उस पर भी अभी जाँच बाकी है। उसके बाद ही कुछ अंतिम रूप से कहना संभव हो पाएगा। अभी तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके जो कॉल डिटेल निकाले जाएंगे इनसे पूछताछ में फिर और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। ये सिमरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 200 बोरा गेहूं जब्त, दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर का आदेश। कालाबाजारी को ले जाए जा रहे 200 बोरे गेहूं को किया गया जब्त। जिलाधिकारी दरभंगा को रात्रि में गुप्त सूचना मिली थी कि शिवधारा में मस्जिद के पास सरकारी अनाज को काला बाजार में बेचा जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने रात्रि में ही स्थानीय BDO एवं MO को शिवधारा में जाकर छापामारी करने का निर्देश दिया और सदर SDO को इसकी निगरानी करने को कहा गया। छापामारी का कार्य रात्रि में शुरू हुआ जो लगातार चलता रहा। छापामारी के क्रम में आज दिन में 200 बोरा सरकारी गेहूं पंजाब एवं हरियाणा राज्य के ट्रक से जब्त किया गया। ट्रक को भी सीज कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने MO को दुकानदार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी खाद्यान्न, किरासन तेल आदि की कालाबाजारी करने वालों एवं इसको प्रश्रय देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। ससुराल जाने के लिए निकले युवक की पेड़ से लटकी मिली लाश, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा है मामला। दरभंगा जिले में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच शुरू कर दी है। मृत युवक की पहचान अशोक पासवान नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। मामला दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना स्थित पिपरौलिया गांव का है।
पिपरौलिया गांव में मृत युवक अशोक पासवान का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव आम के बगीचे में एक रस्सी के सहारे लटका था, जबकि युवक की चप्पल वहीं पेड़ के नीचे ही रखी हुई थी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची है पुलिस, जिसने युवक के शव को ग्रामीणों की मदद से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। मृतक का घर भी पिपरौलिया में ही है। अशोक पासवान नाम का यह युवक अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकला था। सोमवार को उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। परिजन रो रो कर बुरी हालत में हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गांव वाले भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि यह जांच का विषय है कि आखिर यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा है युवक की मौत का मामला। कलयुगी पुत्र ने की मां की हत्या, पेंशन के पैसों को लेकर शुरू किया था विवाद। झंझारपुर के लखनौर थाना स्थित बलिया गांव में एक पुत्र ने 65 वर्षीय मां को चाकू से हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाबत बताया जाता है कि बलिया गांव निवासी पूर्व सैनिक स्वर्गीय जयबोध झा के पुत्र दिलीप कुमार झा ने सोमवार को देर शाम अपने मां से उसके पेंशन के पैसे को लेकर बहस शुरू कर दी। मां बेटे की बहस इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीच बचाव करने पहुंची बहन को युवक ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद मां पर चाकू से हमला कर लुहान कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। हो हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुटी। ग्रामीणों द्वारा दोनों जख्मी मां बेटी को झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान मां प्रतिमा देवी की मौत हो गई। वहीं बेटी की प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे DMCH रेफर कर दिया गया। पुलिस ने सूचना पर हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज करते हुए मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया है। लखनऊ थाना में बलिया गांव की घटना है। वहाँ पे एक दिलीप कुमार झा है, वो घर आया था, बाहर रहता है। उसकी माँ जो है प्रतिमा देवी, वो एक भूतपूर्व सैनिक की विधवा है और पेंशन मिलता है। उसी को पेंशन की राशि को लेके कुछ मतलब झगड़ा हुआ, बाताबाती हुई। उसके बाद चाकू से दिलीप झा जो है उसने अपनी माँ को और एक बहन है उसको भी हमला कर दिया, जिसमें इलाज के क्रम में उसकी माता की मृत्यु हो गई है। दिलीप कुमार झा को हिरासत में ले लिया गया है और आवेदन पे FIR दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के लहेरिया सराय में दिन दहाड़े गोलीबारी एवं हत्या के मामले में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। 4 और फरार की हो रही तलाश। पिस्टल, कारतूस समेत मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो तथा आधा दर्जन मोबाइल बरामद। पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा मंगलवार। लूट एवं डकैती गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 200 बोरा गेहूं जब्त। दुकानदार के विरुद्ध FIR का आदेश। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। कलयुगी पुत्र ने की मां की हत्या, पेंशन के पैसों को लेकर शुरू किया था विवाद। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय सेवा योजना से ही होगा संभव, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। कुंवर सिंह कॉलेज में 7 दिवसीय शिविर संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया दिवाली मिलन समारोह का आयोजन और धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व भाई। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय सेवा योजना से ही होगा संभव, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। कुंवर सिंह कॉलेज में 7 दिवसीय शिविर संपन्न।
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय सेवा योजना से ही होगा संभव, बोले प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय इकाई द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह कुंवर सिंह महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक अशोक कुमार सिंह ने की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर में कहा कि शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागी शिविर जीवन का आनंद लेते हैं, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य का अनुभव करते हैं एवं समाज के लिए क्या सेवा कर सकते हैं इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर के प्रशिक्षण से स्वयंसेवकों में काफ़ी उत्साह का वातावरण है। पर्यावरण, स्वच्छता, वृक्षारोपण, पौधारोपण और गोद लिए हुए गांव रूदलगंज में महिलाओं के बीच स्वच्छता और सैनिटेशन का डेमो दिखाकर जो प्रदर्शन किया गया वह अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय है। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। दरभंगा प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की तरफ से दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। उद्घाटन किया इसका नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, अपर आयुक्त राज्य कर अशोक कुमार शर्मा अन्य संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। वो काफी शांतिपूर्वक हो, समृद्धि पूर्वक हो, आपसी सौहार्द भाईचारा बना रहे। दीपावली के पर्व की ये आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे संगठन होना चाहिए शहर के लिए, हम उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। यह हमारा निरंतर प्रयास होगा विधायक जी कि हम उसकी तरफ आगे बढ़ें और हम सबों को जोड़ कर एक मजबूत संगठन बने। जहाँ तक आपने कई सरकार की योजनाओं की भी बातें की है, अच्छी बातें हैं, काफी कुछ बदलाव आया है। कुछ योजनाएं जो गरीब जिससे कि परेशान हो रहे हैं उस पर आपको बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है। डिजिटल पेमेंट 1.5% तक जो है सो पेमेंट करना पड़ रहा है, बैंकर्स ले रही है। इसके साथ साथ उनको हायर जो है स्वाइप मशीन का चार्जेस देना पड़ रहा है। अमरनाथ जी ने चर्चा की, देखिए ये तो व्यवसायी है, हम व्यवसायी हैं, बहुत सहज सहृदय स्वभाव। आइए ना भैया, आपको क्या आइए माइकल सर, आइए ना भैया, इसका एक दूसरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी व्यवसायी लगभग आते हैं और हम लोग अपनी शुभकामनाओं के साथ शहर के जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और हम लोग उसके बाद उपहार भोजन वगैरह की व्यवस्था रहती है। सभी कोई अपने दुख भुला करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को प्रारंभ करते हैं। हम सभी को कामना करते हैं कि ये वर्ष उनके व्यापार में वृद्धि और समृद्धि दे। दीपावली मिलन समारोह हर वर्ष हम लोग करते हैं और उसी क्रम में, उसी कड़ी में ये आज भी हम लोगों ने दीपावली के दूसरे दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहित संबंधों का प्रतीक पर्व भाई दूज। मिथिलांचल में खास है परंपरा। धूमधाम से संपन्न हुआ भाई बहन के स्नेहिल संबंधों के प्रतीक पर्व एवं मिथिलांचल के प्रमुख त्योहारों में से एक भाई दूज। बहनों ने बाकायदा भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने बहनों से पारंपरिक रूप से नोत लिया। मिथिलांचल में काफ़ी पुरानी है भाई दूज की परंपरा।
पूरे देश के साथ मिथिलांचल में भी भैया दूज मनाया गया। विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा मिथिला विभूति सम्मान के लिए 15 व्यक्तियों के नाम की घोषणा। 47वें मिथिला विभूति सम्मान हेतु विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा गठित 3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में मंगलवार को आयोजन समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई। यह जानकारी देते हुए महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया
की सांसद त्रय गोपाल जी ठाकुर, अशोक कुमार यादव और रामप्रीत मंडल, मैथिली साहित्य के क्षेत्र में शिवशंकर श्रीनिवास, संस्कृत में डॉक्टर बौआनंद झा, मिथिला की धरोहर लिपि मिथिलाक्षर का कंप्यूटर एवं एंड्रॉयड फॉन्ट निर्माण करने वाले विनय कुमार झा, मैथिली गीतकार नवल, गायन के क्षेत्र में नंद राम बाबू झा व सुरेश पंकज, मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में कृष्ण कुमार कश्यप, समाज सेवा के क्षेत्र में हृदय नारायण चौधरी व मिथिलानंद मिश्र एवं वाद्य यंत्र के माध्यम से मिथिला के पारंपरिक धुन को विस्तृत फलक देने के लिए इंद्रकांत झा के नामों की घोषणा की गई। मणि श्रृंखला की 25वीं पुस्तक रजत मणि का लोकार्पण। मणि श्रृंखला की 25वीं पुस्तक रजत मणि का लोकार्पण। मणि श्रृंखला अंतर्गत महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ कवि एवं भारत निर्वाचन आयोग के आइकॉन मणिकांत झा की 25वीं पुस्तक रजत मणि का लोकार्पण मंगलवार को MMTM कॉलेज के सभागार में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर मिथिला के विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले 101 गीतों के संग्रह का लोकार्पण के साथ ही भ्रातृ द्वितीय पर्व महोत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दरभंगा की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, राजनीति शास्त्र के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र नारायण, MLSM कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, दयानंद झा, वरिष्ठ कवि डॉक्टर जय प्रकाश चौधरी जनक, पंडित विष्णुदेव झा, विकल, पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया आदि के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। अवंडा पोखर के सफाई की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर अवंडा के स्थानीय लोगों ने लहेरियासराय से समस्तीपुर जाने वाली मुख्य सड़क को बांस बल्ला से घेर कर घंटों जाम कर अपनी आवाज़ बुलंद की। उनका कहना था कि पोखर की साफ सफाई नहीं हो पा रही है और इस वजह से छठ पूजा करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। छठ पूजा को लेकर पोखर की साफ सफाई करने को कहा जा रहा है, लेकिन टाल मटोल की जा रही है। नगर आयुक्त को आवेदन देकर शिकायत भी की गई, लेकिन सुध नहीं ली जा रही है। मंगलवार को सुबह में स्थानीय लोगों ने घंटों मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जब अधिकारी पहुंचे तो आश्वासन देकर जाम को समाप्त कराया गया। छोटा छोटा बच्चा लेके एक में दौड़ते हैं, जो हलकोना पर जाते हैं वहाँ भी नहीं रहता है। अब छठ हम लोग कहाँ करेंगे? मुंडी आगाव करते हैं नगर निगम, वहाँ चिट्ठी उठी भेजते हैं तो वहाँ रोक लगा देता है कि नहीं पोखरी साफ नहीं होगा। अपना अपना पैसा खर्चा करके 1000 2000 500 देवी रोक लगा देता है। हम लोग सड़क इसलिए जाम किए हैं, हम लोग कल नगर आयुक्त से ऑर्डर लेके एक JCB मशीन, 10 मजदूर और 5 टेलर का ऑर्डर पास करवा के लाए और हमारे माननीय वार्ड पार्षद मुन्नी देवी ने उसको रोक लगवा दी कि पोखरी साफ नहीं होगा। और इसलिए हम लोग इसी के विरोध में आज हम लोग सैदनगर चौक पर चौधरी गैस एजेंसी के सामने रोड जाम किए हैं, प्रशासन को नींद खोलने के लिए कि आम जनता का पोखरी को साफ करवाइए। आप लोग नहीं करवाइएगा तो आम जनता पोखरी कहाँ पर छठ करेगा? अवंडा पोखर मेरे वार्ड में आता है तो हम क्यों साफ सफाई से रोक देंगे? उसमें नगर निगम से जो भी साफ सफाई का पैसा आता था वो 4 साल से नहीं आ रहा है। उसमें छठ होता ही नहीं है, बहुत बुरी हालत है उसका, अवंडा पोखर का। उसमें DM साहब को हम लोग लिखित दिए हैं ये सर इस पोखर को उड़ाही कर दिया जाए, अतिक्रमण से मुक्त किया जाए और उड़ाही कर दिया जाए, साफ सुथरा पानी हो जाएगा, लोग जिसमें छठ करेंगे। और हमरा कोई अथी नहीं है, मेरा वार्ड है, हम क्यों रोकेंगे? न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार, दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आप के आबि गेलियौ? दादी, अरे बउआ, तू इस घर एलही हैं? आई दिवाली आओ अपन लोकक पास, राजस्थान से राधे राधे, हर अवसर बनाए खास।
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो ईएमआई की भी सुविधा। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर नगर, दरभंगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, कन्वोकेशन कॉमनिक। The 10th annual convocation of the Ellen Mithila University Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Ellen Mithila University Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, Ellen Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। दरभंगा के लहेरिया सराय में दिन दहाड़े गोलीबारी एवं हत्या के मामले में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। 4 और फरार की हो रही तलाश। पिस्टल, कारतूस समेत मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो तथा आधा दर्जन मोबाइल बरामद। पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा मंगलवार। लूट एवं डकैती गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 200 बोरा गेहूं जब्त। दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर का आदेश। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। कलयुगी पुत्र ने की मां की हत्या। पेंशन के पैसों को लेकर शुरू किया था विवाद। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय सेवा योजना से ही होगा संभव, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। कुंवर सिंह कॉलेज में 7 दिवसीय शिविर संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। और धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व भाई। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का बहादुरपुर क्षेत्र के एकमी रोड में जनकपुरी मोहल्ला में पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि सामाजिक राजनीतिक स्थिति में सुधार के लिए 5 सूत्री मांगों के लिए संघर्ष की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो या सवर्ण समाज को 25% आरक्षण का समुचित लाभ दिया जाए, सवर्ण आयोग का पूर्ण गठन हो, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिल रहे 10% आरक्षण के साथ अन्य वर्गों की तरह उम्र सीमा में छूट हो, हर शहर और जिला मुख्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर भूमिहार ब्राह्मण छात्रों के लिए परशुराम छात्रावास का निर्माण किया जाए, सवर्ण बाहुल्य पंचायतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी बीच में बिहार के 38 जिला, झारखंड के 7 जिला, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में और दिल्ली एनसीआर के नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में लोगों के बीच जाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से, आमंत्रण सभा के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से हम लोग समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि इतिहास में पहली बार आप जागने का और संगठित होकर एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब इतिहास में पहली बार प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास ऐसा हो कि ऐतिहासिक हो जाए। इसी क्रम में आज दरभंगा में हम लोग रोड शो के माध्यम से, सभा के माध्यम से और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से दरभंगा में अपने समाज प्रेमियों को आमंत्रित करने आए हैं। और झंझारपुर के कैथिनिया गांव में चोरी।
झंझारपुर आरएसओपी थाना के कैथिनिया गांव में एक दंपति के घर में चोरी की खबर है। चोरों ने लाखों के जेवर समेत नकद रुपए उड़ा लिए। घटना के बाबत बताया जाता है कि कैथिनिया गांव निवासी रिटायर पुलिस अधिकारी श्यामानंद झा के घर में मौजूद सभी परिवार के सदस्य जब सोए हुए थे, इसी बीच रात को चोरों ने बंद पड़े दूसरे रूम का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सूचना पर चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के लहेरिया सराय में दिन दहाड़े गोलीबारी एवं हत्या के मामले में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। 4 और फरार की हो रही तलाश। पिस्टल, कारतूस समेत मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो तथा आधा दर्जन मोबाइल बरामद। पुलिस के लिए कामयाबी भरा दिन रहा मंगलवार। लूट एवं डकैती गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 200 बोरा गेहूं जब्त। दुकानदार के विरुद्ध एफआईआर का आदेश। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मामला। कलयुगी पुत्र ने की मां की हत्या। पेंशन के पैसों को लेकर शुरू किया था विवाद। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत राष्ट्रीय सेवा योजना से ही होगा संभव, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। कुंवर सिंह कॉलेज में 7 दिवसीय शिविर संपन्न। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने किया दिवाली मिलन समारोह का आयोजन और धूमधाम से मना भाई बहन के स्नेहिल संबंधों का प्रतीक पर्व भाई। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।